मलिक रियाज उन्होंने ऐलान जंग किया और उन्होंने कहा ओवर माई डेड बॉडी। ये क्या बात हुई है? शेर अफजल मरवत के बाद शहरयार अफरीदी भी आउट हो गए हैं और इसी तरह नवाज शरीफ का नया एक दौर का आगाज़ हो रहा है कि नवाज शरीफ क्या करने जा रहे हैं, नवाज शरीफ की सियासत कहाँ पे खड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक वड़ाइचा और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के व्लॉग में सबसे पहले बात करते हैं मलिक रियाज। उन्होंने ऐलान जंग किया और उन्होंने कहा ओवर माई डेड बॉडी। ये क्या बात हुई है और असल में चल क्या रहा है उनके इर्द गिर्द। शेर अफजल मरवत के बाद शहरयार अफरीदी भी आउट हो गए हैं और इसी तरह नवाज शरीफ का नया एक दौर का आगाज़ हो रहा है कि नवाज शरीफ क्या करने जा रहे हैं, नवाज शरीफ की सियासत कहाँ पे खड़ी है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करते हैं। सबसे पहले मलिक रियाज से कौन वाकिफ़ नहीं है, प्रॉपर्टी के टाइकून हैं, बहुत बड़े। बैरियर टाउन के नाम आपने सुना है, लाहौर में, पिंडी में, कराची में, और इनके फिर आगे से दामाद और फिर आगे इनसे नवासियाँ उनके भी कारोबार फैले हुए हैं और मुख्तलिफ नाम से वो भी प्रॉपर्टी के अंदर है। तो पाकिस्तान के अंदर इनका बड़ा कामयाब और मैं अगर कहूँ कि शानदार रहा है करियर तो ये गलत ना होगा। बैरियर टाउन में ये अलग बात है कि इस वक्त जो इन्होंने बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो क्या है, हुआ ये है कि मलिक रियाज साहब तो हर हुकूमत के नज़दीकी थे, हर हुकूमत के करीबी थे, प्यारे थे। यहाँ तक कि इस लेवल का इनका काम है कि चेयरमैन जो नायब है, इतनी बड़ी पोस्ट होती है, वो भी इनकी मर्ज़ी से लगा करते थे। एक वक्त ऐसा भी था कि ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से जाके इस्तीफ़ा भी मांगते थे। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब तक मैसेजेस पहुँचाना ये वो मलिक रियाज साहब भी किया करते थे। शेख रशीद वगैरह का तो लेवल शायद उससे वज़ीर-ए-आज़म वाला लेवल ना हो, लेकिन इस लेवल के लोग भी अपने आप को महफूज बनाने के लिए जब ये सारी गिरफ्तारियाँ हो रही थी तो मलिक रियाज साहब के पास जय पनाह ढूंढते थे। और ये वही मलिक रियाज हैं जिनका लाहौर के अंदर बहुत बड़ा बिलावल हाउस जिन्होंने तामीर करवाया अपने बैरियर टाउन के अंदर, और वहाँ पर जरदारी साहब और बिलावल साहब और उनका ख़ानदान जो है वो यहीं पे क़याम करते हैं। यानी शरीफ ख़ानदान हो, जरदारी ख़ानदान हो या इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी हो, तो कोई भी ऐसी जगह आपको नज़र नहीं आएगी जहाँ पर मलिक रियाज साहब का आपको असर रसूख नज़र ना आए। और क्यों ना नज़र आए, मलिक रियाज साहब के बारे में कहा जाता है कि वो फ़ौज से रिटायर्ड जो लोग होते हैं, वो जनरल हों या ब्रिगेडियर हों, वो ज़्यादातर उन्हीं को दोबारा भर्ती कर लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनकी कंटिन्यूटी होती है और फ़ौज के अंदर जो लोग उनके बाद सर्व कर रहे होते हैं उनके जूनियर होते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि मलिक रियाज साहब पे आज तक कोई हाथ नहीं डाल सका। हमारे पास उन्होंने जो ट्वीट किया मैं आपके सामने वो भी रख देता हूँ। उन्होंने कहा कभी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादा के तौर पर इस्तेमाल करे। मलिक रियाज ने ये एक्स पर बयान जारी किया और उनका मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे अपने असूल पर कायम रहने की रहनुमाई की है। मैं किसी मामले में सियासी फरीक नहीं बनूंगा। ये वो सारी बातें क्यों कह रहे हैं, पहले ये बात सुन लें फिर आपको बताऊँगा। उन्होंने कहा 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है। मलिक रियाज का कहना था मुल्क में जदीद 3 प्रोजेक्ट्स मुतारफ़ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को हमेशा निशाना बनाया गया। 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सज़ा भुगत रहा हूँ। उन्होंने ज़ोर दिया कि मैंने माजी में अल्लाह ताला की मदद से इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत से सामना किया है। आज भी ज़ाती हैसियत में पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ ओवर माई डेड बॉडी। ये ओवर माई डेड बॉडी नवाज शरीफ साहब ने कहा था जब उन्हें कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दें पहली मरतबा, तो उन्होंने कहा ओवर माई डेड बॉडी। ये फिर माशाल्लाह लगा सारा कुछ हुआ। अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद अल्लाह की मदद से इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ। मालियाती कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ, पूरी तरह दीवार के साथ लगाया गया हूँ। ये है वो है, अल्लाह मेरी मदद करे, रहनुमाई करे और मुझे सुरखरू करे। ये उन्होंने बयान जारी किया। अच्छा, ये मलिक रियाज साहब के जो तकरीबन 1-1.5 साल से जब से ये मामलात हुकूमत चेंज और मामलात हुए हैं तो बहुत सी चीज़ें उनकी ख़राब हो चुकी हैं। एक बहुत बड़ी अफवाह आपको पता है फैलती रही कि जी वो अपने सारे असासे जो हैं वो मुल्क से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। सारे तो नहीं, लेकिन बहुत सी उन्होंने अपने, जो मुझे कई जानने वालों के ज़रिए पता चला कि अपने बहुत से उन्होंने मालियाती जो बड़े बड़े काम थे वो यहाँ से इधर उधर दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर लिए। अगर आपको याद हो तो मलिक रियाज साहब का एक मामला ये भी था कि उनके ऊपर यूके से बहुत बड़े फ़ाइन वगैरह हुए थे जो बाद में एडजस्टमेंट किए गए। मलिक रियाज साहब के साथ जो खान साहब हैं उनके मामला भी बहुत बेहतर थे। एक ऑडियो आई थी जिसमें फ़रा और दूसरी तरफ मलिक रियाज साहब की बेटी और उनके ख़ानदान के लोगों से बातें, वो भी ऑडियो पे मंजर आम पे आई थी। बहरहाल वो कह रहे हैं कि मैं अल्लाह की मदद से करूँगा, बिल्कुल अल्लाह उन्हें कामयाब करे। लेकिन एक सवाल ये भी है
कि बैरियर टाउन लाहौर हो, बैरियर टाउन कराची हो, ख़ास तौर पे बैरियर टाउन कराची, इस वक्त अगर आप वहाँ पर जाएँ तो आपको पता चलता है, मैं ये नहीं कह रहा पूरा बैरियर टाउन, वहाँ पर मुतासरीन है सैकड़ों में। हाफ़िज़ नईमुर रहमान जो भी अमीर जमात इस्लामी, इन्होंने एक ज़माने में जब ये अमीर कराची थे जमात इस्लामी के, इन्होंने वो चीज़ें वो मुतासरीन जो है उनको रिलीफ दिलवाया था। कोई वहाँ पे सियासतदान, कोई बड़ा इदारा ऐसा नहीं था जो मलिक रियाज साहब के सामने खड़ा होता। फिर मलिक रियाज साहब अदारा नूर हक जो जमात इस्लामी का, वहाँ पर आने पे मजबूर हुए थे। अल्लाह ने आपकी जो मुश्किलात आसान करे, लेकिन आपको अल्लाह ने ये हिम्मत दी है, अल्लाह ने आपको ये ताकत दी है कि आप वो जो मुतासरीन जो आपके नाम पे बनी सोसाइटी में सैकड़ों मुतासरीन हैं, उनको भी रिलीफ दें। ये भी आपका काम बनता है। और दूसरी बात यह है कि इनके गिरद घेरा तंग किया गया है मौजूदा हुकूमत में, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में ख़ास तौर पे इनकी कोई स्पेस बनती नज़र नहीं आ रही। तो इस वक्त भी ये मुल्क से बाहर हैं, और अगर मुल्क में ये हों तो ये भी मुमकिन है, मुमकिन नहीं कि इनको किसी भी वक्त गिरफ़्तार कर लिया जाए। यानी ये बात यहाँ तक पहुँची हुई है। यही वजह है कि अब इनको फिर ये कहा जा रहा है कि जो ख़ास तौर पे खान साहब जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला हो, दीगर 2-3 केसेस हैं जिनमें मलिक रियाज साहब बहुत मदद कर सकते हैं, और उनको गवाह के तौर पे कहा जा रहा है कि आप पेश हों। अब मलिक रियाज साहब एक बिज़नेसमैन है, तो एक बिज़नेसमैन जो हर हुकूमत से फ़ायदा लेता है, जो हर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर गेम करता है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो एक हुकूमत के ख़िलाफ़ या एक सियासी पार्टी के खिलाफ गवाही दे दे, क्योंकि उसके बाद आने वाली कोई भी हुकूमत, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट उसके ऊपर यकीन नहीं करेगी, और उसके बच्चों पर और उसके आने वाली जो नस्ल है उसके साथ भी डील नहीं करेगी। तो मलिक रियाज सिर्फ एक मलिक रियाज एक शख्स का नाम नहीं है, एक पूरी एम्पायर है। तो मेरा नहीं ख्याल, इसी वजह से वो कह रहे हैं कि 1 साल से ज़ायद हो गया मेरे पे दबाव हुआ। मामलात ये हैं सारे। आगे बढ़ते हैं। शहरियार अफरीदी जो हैं वो भी फट पड़े हैं, और फिर उन्होंने भी, लेकिन वो आउट किस तरह से हो रहे हैं, मामला क्या चाह रहे हैं। शेर अफजल मरवत आपके सामने थे, बहुत इन थे, सारा कुछ हो रहा था, खान साहब के साथ मुलाकातें करते थे, और फिर एक दिन पता चला कि कहा तो एक जाता कि सिर्फ एक बयान, लेकिन सिर्फ एक बयान नहीं सऊदी अरब वाला, इससे बढ़ के भी काफ़ी चीज़ें थी। अब क्या हुआ है कि इन्होंने एक्स पे इन्होंने भी ये बयान जारी किया कि उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, चुप रहूँ तो बेहतर है, जिस कर्ब से गुजर रहा हूँ बता नहीं सकता, पार्टी के ज़ाब्ता अखलाक को अपनाना चाहिए, बानी पीटीआई से मिलवाया नहीं जा रहा, सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, 24 मई को भी मुझे मिलने नहीं दिया गया, हमें बानी पीटीआई से नहीं मिलवाया जा रहा, बहुत हो गया, अगर हम वाकई मुखलिस है तो हमें बानी पीटीआई की रहाई को यकीनी बनाना होगा। इसी तरह की बात शेर अफजल मरवत ने अपने ट्वीट में की थी। उन्होंने कहा था कीमती जो सबसे ज़्यादा चीज़ है जो हम ज़ाया कर रहे हैं वो है वक्त, और वक्त फिर दोबारा हमारे काम नहीं आएगा, हमें बानी पीटीआई की रहाई के लिए बात करना होगी। ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में तो बात करते हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत और शहरियार अफरीदी शायद इससे हट के कुछ आगे चल के बात कर रहे हैं। शहरियार अफरीदी से ज़ाती तौर पे मुझे मिलने का जब मौका मिला तो बहुत सी ऐसी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड भी उन्होंने मेरे सामने रखी जो बड़ी ख़तरनाक थी, ख़ास तौर पे कि इस्टेब्लिशमेंट के और पार्टी के दरमियान गलत फहमियाँ डालने वाले कुछ ऐसे लीडर भी थे कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये भी ये काम कर सकते हैं, और उनके अपने अपने मकासद हैं, अपने अपने मफादात हैं, पता नहीं किसके लिए काम करते हैं। लेकिन शहरियार अफरीदी साहब के सीने में बहुत से राज हैं। शहरियार अफरीदी एक लंबी कैद काट कर आए हैं, बीवी बच्चे खुद मुतासिर हुए बुरी तरह से। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि फ़ाइनेंशली जो हैं वो इस टाइम बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, और फाइनेंशली और फिर उसके बाद ज़हनी तौर पे, मिसाल के तौर पे कि जब उनको और उनकी बेगम को जेल में रखा गया तो बहुत बुरे अंदाज में, बहुत बुरा रवैया उनके साथ रवा रखा गया, लेकिन वो फिर भी डटे रहे। उनके ऊपर प्रेशर भी था पार्टी चेंज करें, किसी नई पार्टी में जाएं, और उनको, लेकिन उन्होंने नहीं। और जिस फैमिली से उनका ताल्लुक है शोधा की, वो फैमिली है। तो शहरियार अफरीदी अभी मुकम्मल तो नहीं, कुछ कुछ उन्होंने बातें कह दी हैं और कुछ शायद आगे चलेंगी। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कल यानी 28 मई लाहौर में फ्लैटिस में एहतमाम हो रहा है, जनरल कौंसिल का इजलास होना है, वहीं पे नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर बनेंगे। पूरे पाकिस्तान से अफराद आ रहे हैं लाहौर की तरफ, और यहाँ पर नवाज शरीफ साहब को 28 मई के दिन यानी यौम तकबीर, 28 मई यौम तकबीर, चूँकि नवाज शरीफ साहब के साथ एसोसिएट हैं ये सारी चीज़ें, तो पार्टी ने भी वही दिन रखा है। सरकारी तकरीबात भी होंगी, पार्टी का जनरल कौंसिल भी होगा, और यौम तकबीर की भी, यानी ये दोनों सेलिब्रेशन इकट्ठे मिला के मुस्लिम लीग नून करने जा रही है। पार्टी के वो सदर बन जाएंगे। उसके बाद मामलात ये हैं कि पूरे मुल्क का उनका शेड्यूल हो गया है, कराची जाएंगे, गिलगित जाएंगे, आज़ाद कश्मीर जाएंगे, बलूचिस्तान जाएंगे, सिंध जाएंगे, तो हर जगह के उनके शेड्यूल हो गए हैं दौरे। तंजीम साजी वो ख़ुद करेंगे। नवाज शरीफ की नई दौर का आगाज़ हो रहा है। उनको उनके मशीरान ने ये कहा कि अगर हम इसी तरह से बैठे रहे
तो बात बहुत ख़राब हो जाएगी। अभी भी उनका वोट बैंक बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ। तो अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कल जब मुस्लिम लीग नून के दोबारा से सदर बन जाएंगे, यानी 2017 से सदारत उनकी गई थी और 2024 में उन्हें दोबारा मिल रही है, तो ऐसे में मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं, होने वाले सदर, यानी जब आप देखेंगे इसके बाद कल कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उनको सदर बनाया जाएगा। वो यौम तकबीर के ऊपर ऐलान करेंगे, कुछ इंकशाफात करेंगे, कुछ बातें जो उनके हवाले से हैं उनके ऊपर भी वो उसकी भी आप कह लें कि निकाब कुशाई करेंगे और फिर आगे पार्टी की तंजीम साजी करेंगे। और जो मालूमात ये कहती हैं कि मौजूदा जो सेटअप है उनकी तंजीम का, उनकी मुस्लिम लीग नून का, उसको वो चेंज करने जा रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ की जो नई टीम है उनके नाम सुन के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो चाहते क्या हैं, वो किस तरफ खड़े हैं, क्या करने जा रहे हैं। और नवाज शरीफ की सियासत का नया दौर होगा जब उनकी बेटी वज़ीर आला हैं, वो पार्टी को उन्हें हैंड ओवर करना है अपनी बेटी की तरफ। लेकिन उससे पहले ये नवाज शरीफ की सियासत का मैं इख्तिताम तो नहीं कह रहा, ये नया दौर कह रहा हूँ। ये नया दौर कैसा होगा ये आपको उनकी टीम के ऐलान के साथ पता चलेगा। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।